गहरी खामोशी, हल्की सी हवा और एक ऐसा राज जो सदियों से इंसान को हैरान किए हुए है। कौन थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम? क्या वो आज भी ज़िंदा हैं? और आखिर उनके पास ऐसा कौन सा इल्म था जो आम इंसानों की समझ से बाहर है? इस्लामी तारीख़ में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना ही तजस्सुस बढ़ता है, और उन्हीं में एक अजीम और पुरइसरार शख्सियत हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है, ख़ास तौर पर सूरह कहफ़ में, जहां उनका वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बयान किया गया है। उलमा के मुताबिक खिज़र का मतलब है सब्ज़ा, क्योंकि जहां वो बैठते थे वहां ज़मीन सरसब्ज हो जाती थी। लेकिन उनकी असल पहचान उनका नाम बल्कि उनका इल्म था, एक ऐसा इल्म जो आम इंसानों के लिए नहीं था। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि वो एक ऐसे बंदे से इल्म हासिल करें जिसे अल्लाह ने ख़ास इल्म अता किया था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ख़ुद एक अजीम नबी थे, उन्हें भी हुक्म मिला कि वो उनके पास जाकर सीखें। यही वो मकाम है जहाँ से एक हैरान कुन सफ़र शुरू होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ निकलते हैं एक मखसूस जगह की तलाश में, और आखिरकार वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। ये मुलाकात आम नहीं थी, ये एक ऐसा लम्हा था जहाँ इल्म के दो समंदर आपस में मिलने वाले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो आपको दिया गया है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। ये जुमला एक इशारा था कि आगे जो होने वाला है वो आम अकल से बालातर होगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक शर्त रखते हैं, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो जो कुछ भी मैं करूँगा उस पर सवाल ना करें जब तक मैं ख़ुद उसकी वजाहत ना करूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मान जाते हैं, लेकिन क्या वाकई वो सब्र कर पाएंगे? दोनों एक कश्ती में सवार होते हैं। कश्ती वाले उन्हें बग़ैर किराए के बिठा लेते हैं, लेकिन अचानक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती में सुराख कर देते हैं। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं। वो फ़ौरन कहते हैं, आपने ये क्या किया? क्या आपने कश्ती वालों को डुबोने का इरादा किया है? ये एक ऐसा अमल था जो बज़ाहिर जुल्म लग रहा था, लेकिन हकीकत अभी छुपी हुई थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सिर्फ़ इतना कहते हैं, मैंने कहा था ना आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो माजरत करते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा सवाल नहीं करेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो उससे भी ज़्यादा हैरान कुन था। हल्की सी हवा चल रही थी, समंदर की लहरें अब पीछे रह चुकी थीं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सा सुकून भी है और बेचैनी भी। उन्होंने वादा किया था कि अब वो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन जो आगे होने वाला था वो उस वादे को फिर आजमाइश में डालने वाला था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब एक नई ज़मीन पर चल रहे थे। रास्ता खामोश है, फ़िज़ा में संजीदगी है। अचानक एक लड़का उनके सामने आता है। वो मासूम है, उसके चेहरे पर कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसा होता है जो हर दिल को हिला कर रख देता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के उस लड़के को कत्ल कर देते हैं। खामोशी छा जाती है। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पहले ही सब्र का वादा कर चुके थे, अब खुद को रोक नहीं पाए। वो फ़ौरन बोल उठते हैं, आपने एक बेगुनाह जान को कत्ल कर दिया बग़ैर किसी कसूर के। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। उनकी आवाज़ में गुस्सा भी था और हैरत भी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पुरसुकून अंदाज में जवाब देते हैं, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? ये अल्फाज सिर्फ़ एक जुमला नहीं थे, ये एक हकीकत थी कि जो इल्म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास था वो आम अकल से बहुत आगे था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास होता है कि वो दोबारा शर्त तोड़ बैठे हैं। वो फ़ौरन कहते हैं, अगर मैंने इसके बाद कोई सवाल किया
تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ یہ ایک عاجزانہ درخواست تھی ایک نبی کی طرف سے جو سیکھنا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، آخر ایک معصوم لڑکے کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز تھا یا یہ واقعی ایک ظلم تھا؟ انسانی عقل اسے کبھی قبول نہیں کر سکتی، لیکن یہ یاد رکھیں یہ وہ علم تھا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا اور اس کی حقیقت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں بری لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بری ہی ہو۔ کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور اسی لیے صبر ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اب 2 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ابھی بھی انہیں ساتھ رکھا ہوا تھا، شاید ایک آخری موقع باقی تھا۔